हाय गाइस, माय नेम इज़ दिव्यांश और मैं हूँ एक बीटेक का स्टूडेंट। सो रिसेंटली मैंने एक चैलेंज लिया था कि हाउ टू बिकम अ डाटा एनालिस्ट जर्नी का। लेकिन बीच में कुछ थोड़े काम ज़्यादा आ गए तो उसको मुझे पॉज करना पड़ा। अब मेन रीज़न ये था कि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कॉलेज में काफ़ी प्रोजेक्ट्स देने होते हैं और पीपीटी एंड और फाइल, बहुत सारा काम था बीच में। तो हमारे कॉलेज में क्या होता है कि ना हर मार्च अप्रैल मई में ना एक इवेंट होता है जीनत करके। तो जब वो बेसिकली वो फेयरवेल होता है जो हमारे सीनियर्स पास आउट होते हैं उनके लिए। तो उनमें एक स्टार नाइट होती है जिसके अंदर बड़े बड़े स्टार बुलाए जाते हैं। उससे कुछ दिन पहले 3-4 फेस्ट होते हैं, जैसे टेक फेस्ट होता है, रोबो रेस होती है, क्विज राउंड होते हैं, कल्चरल फेस्ट होता है। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। तो ऑब्वियस बात है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट होने के नाते हमने टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली मैंने तीनों साल पार्टिसिपेट किया है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैंने बहुत आंडू पांडू से काम किया था। जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर में मैंने एक म्यूज़िक वेबसाइट बनाई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास थी। खैर उसके अंदर सिर्फ 4 ऑडियो मैंने डाले थे और जो कि बेसिक HTML जावास्क्रिप्ट से बनी थी। तो उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर सेकेंड ईयर में मैंने एक बनाया था, हर्ट बाइट करके एक वेबसाइट थी। बेसिकली वो एक मॉनिटरिंग वेबसाइट है कि इसमें अपना हार्ट रेट, बीपी सब डाल के आप अपने हार्ट की हेल्थ चेक कर सकते हो, जो कि वो भी इतना कुछ फ़ायदे में नहीं हुआ। तो इस साल मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि एटलीस्ट बेइज्जती ना हो, एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट बेइज्जती ना हो हमारी। तो मैंने एक ऐसा बनाया प्रोजेक्ट, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, जिसमें एआई और हार्डवेयर का दोनों का कंबाइन करके हमने बनाया था। बेसिकली वो एक रोबोट था, मूविंग रोबोट। मैं इसकी क्लिप डाल दूंगा, फ़ोटोज़ ऐड कर दूंगा उसके अंदर। तो उसको हम पिछले 1 महीने से बना रहे हैं। बेसिकली यार हमारा टेक फेस्ट मेरा परसों हुआ था, तो उसको हम फैब से अपने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके अंदर हमने पूरा एक रोबोट रेडी किया था जिसके अंदर हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स डाले थे, जैसे कि आर्डिनो ऊनो हो गया। आई थिंक लोगों को पता होगा क्या होता है वो। सेंसर्स हो गए, गैस सेंसर्स, फ्लेम सेंसर्स, मोशन सेंसर, जो कि ठीक है, ये सब चीज़ था उसके अंदर। और उसके अंदर हमने 3 मोड डाले थे। फर्स्ट मोड में कहा था कि दिस वर्क लाइक अ एआई असिस्टेंट रोबोट। आप उसको अपने डेस्क पे रख सकते हैं और उसके अंदर हमने एपीआई यूज़ करी हुई थी, जिससे आप कुछ भी पूछो तो आपको रिप्लाई देगा बेसिकली। और वो अच्छा काम कर रहा है और साथ साथ वो एक्शन करेगा वाइल रिप्लाइंग। जैसे अब अगर आप उसको हेलो बोलोगे तो वो अपना हाथ ला के हेलो बोलेगा, अपनी मुंडी लेफ्ट राइट करेगा। ये सब उसके वो थे। सेकेंड मोड में था कि उसमें सेंसर्स थे, तो वो अपने ऑटोनोमस मोड में फ्रीली मूव करता था कि अगर वो अपना फ्रीली मूव कर रहा है, कोई बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स आ गया तो वहाँ रुक के बैक होके साइड चेंज करके, और कहीं फ्लेम कहीं आग लगी है तो उसको गैस कर लेना कि कहाँ लगी है, कहीं गैस लीक हो रहा है तो वो कर लेना। ये सब उसके अंदर हमने वर्क किया था। थर्ड मोड था कि उसके अंदर हमने बेसिकली फ़ोन से बीटी कंट्रोल यूज़ किया था उसके अंदर। तो इन सब की जानकारी मैं दे दूंगा, अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा कैसे क्या बनाया मैंने। हाँ, तो बैक टू पॉइंट कि मेरा पॉइंट ये था कि अब जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की ना, तो आई एम फुली मोटिवेटेड कि थर्ड ईयर आ गया है, अब करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन फिर वो टेक फेस्ट का इवेंट आ गया तो मेरा सारा टाइम वहाँ चला गया उस रोबोट में कोड डालने में। बेसिकली उसके अंदर पाइथन का मैंने यूज़ किया था और आर्डिनो का अलग से कोड होता है, वो मैंने यूज़ किया था। तो सारा टाइम मेरा वहाँ जा रहा था, बारह बस में वायरिंग का इशू हो गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब हो रहा था उसके अंदर, तो सारा टाइम मेरा वहीं पर जा रहा था। तो अब फाइनली कल, हाँ कल मेरा टेक फेस्ट था। तो अब मेरे कॉलेज में 150 से प्लस टीम थी, सारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबको मिला के। तो उसमें 4 जजेस आए थे बाहर से, कुछ ओरेकल से थे, कुछ AWS से थे, ऐसे कुछ आए थे जज। तो अब हमारा जब फर्स्ट उसमें 2 राउंड थे हमारे। जब फर्स्ट राउंड हुआ तो जब जज आया तो उसने वो, आई थिंक कि मुझे लगा कि उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है हमसे। लेकिन हम राउंड 2 के सेलेक्ट हो गए थे, जिसके अंदर हमें अपनी पीपीटी को प्रेजेंट करना था और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना था। तो जब राउंड 2 में गए ना, तो हमने उनको अच्छा एक्सप्लेन किया।
और वो इतने खुश हुए, वो दे आर रियली हैप्पी कि यार कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितनी मेहनत करी है। उन्होंने बहुत हमें अप्रिशिएट किया, तारीफ़ करी, साथ ही में गाइड भी किया कि इसमें ये ऐड करो, वो ऐड करो। तो हमारा सब अच्छा चल रहा था। तो अब जब उसकी बारी आई ना कि जब रिज़ल्ट की बारी आई, तो थोड़ा मैं डरा हुआ था कि क्या है क्या नहीं है। और हमारी जो मेंटोर थी, बेसिकली हमारी मेंटोर इज़ टू गुड टू सपोर्टिव, ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, खासकर मेरी मेंटोर ने। और साथ ही मेरी एक सब्जेक्ट टीचर थी, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत अच्छी टीचर्स हैं हमारी। पर्सनली मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। दे आर लिटरली आ गुड टीचर। वो हमें बहुत बताते हैं कि तुम ये करो वो करो, अच्छा गाइड करती है। तो हमारा बेसिकली एक ना अभी आईडी बूट कैम्प चला हुआ है। तो उसका फॉर्म आ रखा था। तो हमारे टीचर ने हमें कहा कि जो हमारे मेंटोर है कि आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए, अपने पिपरी डालिए, अपने रोबोट के बारे में डालिए। अगर वो सिलेक्ट हो जाएगा तो आप अदर यूनिवर्सिटी में जाके उसको रिप्रेजेंट करोगे। वहाँ पे मेंटोर्स आते हैं, वहाँ पे गाइड करेंगे कि कैसे बिजनेस के स्टार्टअप्स, ये सब चीज़ें होती हैं, स्टार्टअप इनोवेशन सबकी बारे में सब बात होती है। तो वहाँ जाके तुम्हें मौका मिलेगा अपने रोबोट को प्रेजेंट करने का। क्या पता तो वहाँ पे तुम्हें लोग अच्छे मिल जाए, तुम्हारे लिंक्स बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, ये सब। तो अब हमको लगा कि यार ये तो बहुत बेसिक सा रोबोट है, क्योंकि बच्चों ने बहुत कुछ बनाया था वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें अपने आइडियाज, ड्रोन थे, ठीक है, वॉइस कंट्रोल, स्मार्ट होम, बहुत कुछ था उसके अंदर। तो हमें लगा कि यार ये तो बहुत बेसिक सा है, बच्चे कुछ भी बना रहे हैं। हमें बहुत कम उम्मीद थी कि हम कुछ भी होंगे। ठीक है, आपने गेस तो कर ही लिया होगा खैर कि मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो फिर जब रिजल्ट हुआ ना, तो टोटली चार चार ट्रॉफियाँ थी उसके अंदर। तो पहला रिजल्ट अनाउंस हुआ कि बेस्ट प्रेजेंटेशन, तो उसमें हमारा नाम नहीं आया। हम थोड़े हताश हुए कि चलो कि हम पता कि पिप में अच्छी नहीं गई है, लेकिन राउंड टू में अच्छी गई थी। फिर हमारा सेकंड आया कि बेस्ट आइडिया, ठीक है, तो हमारा वहाँ भी नाम नहीं आया यार। हम लोग फिर अब लगा कि छोड़ो, अब तो होप छोड़ दो। देन हमारा आया फर्स्ट रनर अप, दीप्ति एआई। मेरे प्रोजेक्ट का नाम था दीप्ति एआई, वो रोबोट था। मुझे इतनी खुशी हुई कि एटलीस्ट हम फर्स्ट रनर अप आए हैं। और फर्स्ट तो खैर नहीं आ पाए, लेकिन हम आए हैं, कुछ आए हैं। मैं बहुत खुश था उसको लेके। और उसी दिन मतलब कल का डे इज़ सो लकी फॉर मी। पहले अब देखो क्या हुआ ना कि जब फर्स्ट राउंड में जब जजेस आए थे, तो वो इतने इम्प्रेस नहीं थे, जैसे मैंने बताया आपको पहले। तो हमको लगा कि हमारा शायद राउंड टू में नाम नहीं आएगा। ठीक है, और उसी टाइम हमें मेल आया कि हमें आईडी बूट कैंप में प्लेस मिल चुकी है, हम वहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, हमारी पीपीटी सिलेक्ट हो गई। वहाँ पे हमें 5 दिन का स्टे करना पड़ेगा। एसडीटी यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, वहाँ 5 दिन का स्टे है। वहाँ मेंटर्स आएंगे, हम और हमें गाइड करेंगे। और मैं बहुत खुश था उसको लेके। और फिर मेरे को मन में आया कि यार चलो खैर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वहाँ पे अच्छा होगा, मज़ा आएगा। फिर मुझे अपनी मेंटर का कॉल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर राउंड टू। मैं और खुश हुआ कि यार राउंड टू में हो गया। फिर मेरी राउंड टू की पेपर की बहुत अच्छी गई थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मेरी फ्रेंड है उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उसको, बहुत अच्छा। उन्होंने हमने देखो ईमेल्स को ना काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करना आता है, तो उसने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा। और मैंने कहाँ जहाँ मेरी नीड थी मैंने मामा बोला, लेकिन पूरा उसने एक्सप्लेन किया। तो मेन रोल तो उसको मैं देता हूँ कि उसने इतना प्यारा एक्सप्लेन किया, तभी हम फर्स्ट रनर अप आए। उसके बाद हम फर्स्ट रनर अप भी आ गए। तो 3 3 खुशी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई इसके अंदर कि यार मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। और हमें ट्रॉफ़ी मिली। ट्रॉफ़ी मैं कल दिखाऊंगा, कल की मेरा फ़ोटो पड़ी होगी। और बहुत लेट हो गया था तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ट्रॉफ़ी का फ़ोटो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। लेकिन मेरा फ़ोटो ट्रॉफ़ी की और रोबोट की भी फ़ोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर। तो अभी मुझे ये चैलेंज पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे आईडी बूट कैम्प की तैयारी करनी है। वहाँ पे हमारा 5 दिन का स्टे है, तो उसके हिसाब से मुझे अपना रोबोट को थोड़ा और उसमें थोड़ा चीज़ें ऐड करनी है, अपनी पीपीटी और इन्हेंस करनी है। साथ ही मुझे उसको बताना है कि इसका क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है। अभी थोड़ा काम और करना पड़ेगा। तो 20 अप्रैल को मैं जा रहा हूँ और आज 16 है। ठीक है, तो अभी थोड़ा काम वहाँ बिज़ी है। फिर मेरे कॉलेज में फेस्ट है, कल मेरा कल्चरल फेस्ट है, मैं वहाँ बिज़ी हो जाऊँगा। बिज़ी क्या, खैर वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। फिर फिर मेरा स्टार नाइट है, तो फिर वहाँ पे फिर मैं पूरा दिन जाएगा।
तो इसलिए मैं अभी डाटा एनालिसिस की जर्नी स्टॉप कर रहा हूँ। बेसिकली मैं 24 तारीख को घर आऊँगा, तो मैं 25 से वापस से वो स्टार्ट करूँगा जर्नी वाला सीन। तो यही था मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। और बाकी जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं आपको 5 दिन की वीडियो बना के दिखाऊँगा कि फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, मैंने क्या सीखा, क्या क्या मज़ा आया, नहीं आया, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, कितने वेडिंग्स बने, कॉन्टैक्ट्स बने, मैं सब बताऊँगा आपको। तो ऐसे ही बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट कर देना अगर आपको रोबोट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो मैं वो डाल दूँगा वीडियो। चलो बाय बाय, मिलते हैं।